हम सीख रहे टीडीएस और टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा डिटेल में हम समझ रहे हैं। और पार्ट 61 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि भाई सुपरमैन यहाँ पे क्या करेगा। लाइक आपको ये समझ में आया कि सुपरमैन का टीडीएस डिडक्ट हो गया तो 31 मार्च जब फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, सी ऑफ सुपरमैन या सुपरमैन क्या करेगा। सुपरमैन यहाँ पे आईटीआर करेगा, ऑनलाइन रिटर्न। अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी, इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी, तो उसे उसका या फिर कम है टैक्स अमाउंट, जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो कम है, जो कि एक्चुअल टैक्स उसका डिडक्ट किया गया, तो वो आईटीआर रिटर्न करेगा 31 मार्च को। और कैसे, टैक्स लायबिलिटी अगर उसकी 3000 बनती है, मतलब उसको टैक्स पे 3000 ही आ रहा है, उसके एनुअल इनकम के हिसाब से उसका टैक्स 3000 ही देना बनता है उसको, लेकिन उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना डिडक्ट हो गया है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये उसके इंटरेस्ट के ऊपर, लेकिन उसका एनुअल इनकम दिखाया गया तो उसका एनुअल इनकम जो है उसके ऊपर खाली 3000 ही टैक्स उसको भरना था, उसने देख लिया। और उसे फिर 10,000 रुपये तो उसका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो गया है, तो वो उसे रिटर्न के लिए क्लेम कर सकता है, रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है। और वो 7,000 रुपये उसको रिफंड होने हैं। याद रखिए, ये 7,000 रुपये उसको रिफंड होनी है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कम है और उसका जो टैक्स डिडक्ट किया गया है वहाँ पे कम है। और ये 7,000 के साथ उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। इतने दिन वो अमाउंट वहाँ पे यूज़ किया गया है तो उसका इंटरेस्ट भी उसको मिल जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा डेफिनेटली। दूसरी चीज़ ऐसी कि टैक्स लायबिलिटी अगर उसकी 13,000 बनती है, जो कि उसका टैक्स डिडक्ट हो गया 10,000 रुपये, तो उसको यहाँ पे 3,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक टैक्स लायबिलिटी के बारे में समझना है। टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स पे करना इतना बनता है, लेकिन उसको उसका जो डिडक्ट हो गया 10,000 है, तो यहाँ पे उसका पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एडजस्ट हो जाता है। तो रिटर्न के लिए कैसे क्लेम कर सकते हैं मैंने आपको बताया। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो इस पार्ट में मैं आपको कवर करना ज़रूर चाहूँगा। इसके बारे में, टीडीएस क्यों काटा जाता है। टू रन द गवर्नमेंट फ्री सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड सिक्योरिटी। आपको ये इस सवाल का आंसर मैंने यहाँ पे दिया है और इजीली आपको ये समझा होगा कि भाई टीडीएस आखिरकार काटा क्यों जाता है। टीडीएस इसीलिए काटा जाता है कि आपको गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज मिले, गवर्नमेंट प्रॉपरली रन हो जाए। गवर्नमेंट के पास इनकम सोर्सेज तो यही है ना, आपका टैक्स, इनकम टैक्स। और यहाँ पे क्या होता है कि जो लोअर जिनका अर्निंग्स है, जैसे 5 लाख से नीचे है, तो उनको तो टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन जो हाई अर्निंग करते हैं, हायर अर्निंग करते हैं ना, जो अच्छी सैलरी अर्निंग करते हैं, तो उनके सैलरी पे टैक्स लगा के, उनके इनकम पे टैक्स लगा के गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, जिस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट प्रॉपर रन करती है। जो आपको मिलिट्री सर्विस मिलते, मतलब आपके बॉर्डर को मिलिट्री प्रोटेक्ट करता है अपने पूरे देश को, तो ये जो सर्विस होती है ना, उनकी जो सैलरी है, या पुलिसमैन उनकी सैलरी है, हेल्थ सर्विसेज ले लो, इनकी सभी की सैलरी ये टैक्स में से जाती है। हाँ, कुछ स्टेट लेवल के अर्निंग्स स्टेट लेवल से उनको पे किया जाता है, तो स्टेट सेंट्रल से वो कलेक्ट करता है आखिरकार सारी चीज़ें। तो ये जो होता है ना, आपको डेफिनेटली ये समझा होगा कि हमें टैक्स यहाँ पे, हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हमें टैक्स, इनकम टैक्स यहाँ पे भरा जाए। इनकम टैक्स यानी इनडायरेक्टली टैक्स हमारा टीडीएस ही, तो हमारा टीडीएस वहाँ पे प्रॉपरली कट। वैसे भी आपका ड्यूटी कुछ बनता नहीं, वैसे भी आपका टैक्स डिडक्ट होता ही है। आप कुछ भी अर्निंग करते हो, कमीशन वगैरह, और वो अर्निंग के ऊपर वहाँ पे टीडीएस कट करके ही लिया जाता है। जो पे करने वाली कंपनी वही डिडक्ट करेगी ना आपकी सैलरी में से, तो वही डिडक्ट करेगी। लेकिन टैक्स इम्पॉर्टेंट है। टैक्स, अगर आप ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे टीडीएस का वगैरह नहीं हो रहा है रिटर्न्स, तो आप सेल्फ असेसमेंट करो। ये इसीलिए करो, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर आगे चलकर, जैसे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो और आप कोई घर लेने की सोच रहे हो और घर के लिए आप लोन लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपके पास टैक्स रिटर्न्स अगर नहीं है, 3 साल के कंटिन्यू भरने रहते, तो फिर मुश्किल है, आपको लोन मिलना मुश्किल है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप टैक्स में सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरो। आपको आज सैलरी 5 लाख के नीचे तो भी सेल्फ असेसमेंट रजिस्टर कर लो, भरो, क्योंकि वहाँ पे 5 लाख के नीचे तो आपको टैक्स लगने वाला नहीं है, पूरा रिबेट वगैरह मिलकर 0 टैक्स लगेगा, लेकिन आपका रिटर्न्स होगा, टैक्स रिटर्न फाइल्स आपके पास रहेगी, राइट। फॉर्म, आप सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म वहाँ पे आपको रहेगा कि आपने भरा था, टीडीएस सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा। इसलिए टैक्स का यहाँ पे ये चीज़ याद रखो टीडीएस के लिए। दूसरा है, टीडीएस रिफंडेबल है। यस, अगर आपके नेट इनकम पे टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपको रिफंडेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 3,000 भी लायबिलिटी नहीं बनती है, अगर जो सुपरमैन ने अमाउंट भरा था वो 0 लायबिलिटी बनती है, तो उसका 10,000 रुपये रिटर्न मिलने वाले हैं, और साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा उसके ऊपर भी कुछ, क्योंकि उन्होंने इतने दिन वो अमाउंट उनके पास रखा। तो आपका टीडीएस रिफंडेबल है। जैसे आपकी कोई ऐसी अर्निंग हो चुकी है और उस कंपनी ने बोला कि नहीं, हम टीडीएस डिडक्ट करके आपको ये अर्निंग पे करेंगे, तो वो अर्निंग टीडीएस डिडक्ट करके वो पे करी, लेकिन आपका टैक्स लायबिलिटी बनता ही नहीं। इस साल में जो आपकी अर्निंग है वो टैक्स के दायरे में आती ही नहीं है, राइट। जो टैक्स का, इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें आती ही नहीं आपकी अर्निंग।
तो ऐसे में आप वहाँ पे रिफंडेबल के लिए क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस पार्ट में मैंने आपको बताया। पार्ट 61 यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हम टैली प्राइम के अंदर जाएंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिरकार हम टैली में एंट्री कैसे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।